मिस्टर सुब्रज्योति और आज हम पार्शियल डिफरेंशियल सीरीज से यूलर्स थ्योरम का एक क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पार्शियल डिफरेंशियल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल से यूलर्स थ्योरम का क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग ने यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप लोग को पार्शियल डिफरेंशियल से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y। हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है x डेल बाय डेल x प्लस y डेल बाय डेल y इक्वल टू 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग को यूलर्स थ्योरम के ऊपर जो भी हम लोग को क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ रहेगा, तो पहले हम लोग को ये यूलर्स थ्योरम समझ में कैसा आएगा। तो यूलर्स थ्योरम समझने से पहले हम लोग को समझना होगा होमोजेनियस फंक्शन। तो अगर हम लोग को ये फंक्शन जो u है ये अगर होमोजेनियस है तभी हम इसको यूलर्स थ्योरम के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग बुक में देखते होंगे हम लोग को जो यूलर्स थ्योरम का जो टॉपिक में लिखा हुआ रहेगा यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है जो कि हम लोग को जो यूलर्स थ्योरम है ये खाली एप्लीकेबल है ओनली फॉर होमोजेनियस फंक्शन। तो ये बात तो सही होगी कि हम लोग को होमोजेनियस फंक्शन पहले ये देखना होगा क्या ये हम लोग को गिवन फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो अगर ये फंक्शन हम लोग को होमोजेनियस है देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स थ्योरम ऑन दैट पार्टिकुलर फंक्शन। तभी हम यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला इस गिवन फंक्शन में हम इसको लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग को देखना होगा क्या ये फंक्शन होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस का मतलब क्या है? होमोजेनियस का मतलब हम लोग को द डिग्री ऑफ पावर शुड बी सेम इन बोथ डिनोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो अगर हम देखते तो यहाँ पर हम लोग को डिग्री ऑफ पावर क्या है, तो x का रेस्पेक्ट में पावर है 4 और y का रेस्पेक्ट में पावर है 4। तो हम लोग को पता है नीचे ऊपर हम लोग को 4 है और नीचे अगर देखते तो कुछ नहीं है, मतलब क्या x का 1 और y का 1, तो नीचे भी हम लोग को 1 है। तो हम लोग को ये क्लियरली हो गया क्या ये फंक्शन हम लोग को होमोजेनियस है। तो होमोजेनियस हो गया क्योंकि हम लोग को ऊपर और नीचे जो पावर है वो सेम वैल्यू में है इन x एंड y में। तो मतलब ये फंक्शन हम लोग को होमोजेनियस है। तो फर्स्ट हो गया ये फंक्शन हम लोग को होमोजेनियस है। बट यूलर्स थ्योरम के लिए हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को डिग्री भी चाहिए। तो यहाँ पर अगर डिग्री देखते तो यहाँ पर इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री हम निकालते हैं ऊपर माइनस नीचे, मतलब कि ऊपर से और नीचे से अगर माइनस कर लेते तो हम लोग को डिग्री मिल जाएगा। तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन का हम लोग को जो डिग्री है ये हम लोग को 3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग को u दिया हुआ है log ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम log को इस साइड लेके आ जाएंगे। तो log को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर u और यहाँ पर हो जाएगा y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस y। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इसको हम z या फिर कोई भी वैल्यू हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो लेट्स सपोज इसको हम z कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर ये एज इट इज सेम हो जाएगा हम लोग को राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हेयर z इक्वल टू ई टू द पावर u, क्योंकि ये बाद में हम लोग को काम में आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते तो कॉमन लेने से x टू द पावर 4 को बाहर लेके आ जाते तो अंदर में बचेगा 1 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 और नीचे हो जाएगा x को फिर से कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस y बाई एक्स। और यहाँ पर इसका डिग्री निकालते तो डिग्री हम लोग को 3 आ जाएगा। x टू द पावर 4 माइनस 1 तो हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई y बाई एक्स। तो इस तरीके से हम लोग ने ये गिवन फंक्शन का हम लोग ने डिग्री निकाल चुके जो कि है 3। तो अभी हम इसको यूलर्स थ्योरम के हेल्प से इसको फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी यूलर्स थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो ये हम लोग ने z को हम लोग ने रिप्लेस कर लिया और z का जो हम लोग को जो डिग्री आ गया वो हम लोग को आ गया 3। तो अभी हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई करते बाय यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, तो यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला देखते हैं तो ये है x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू
एन यू। तो ये हम लोग को यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पर लगाएंगे और हम लोग को जो यहाँ पर हम लोग ने यू क्या है, यू हम लोग को गिवन फंक्शन है, ये हम लोग को फंक्शन हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को जो फंक्शन हम लोग ने यहाँ पर कंसीडर कर चुके हैं z, तो ये हो जाएगा ये फॉर्मूला x डेल z बाई डेल x प्लस वाई डेल z बाई डेल y इक्वल टू एन ऑफ u। तो u को हम लोग ने यहाँ पर z माना और यहाँ पर n क्या है, n हम लोग को डिग्री है, तो डिग्री हम लोग को यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा n का जगह पे ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम ये चीज़ को यहाँ पर लिख लेते, तो x डेल z बाई डेल x प्लस वाई डेल z बाई डेल y इक्वल टू 3z। तो चलिए अभी z का वैल्यू को पुट कर लेते। तो ये क्या हो जाएगा, x डेल बाई डेल x ऑफ, और z को हम लोग ने क्या माना, e टू द पावर u, तो इसको e टू द पावर u लिख लेते, प्लस y डेल e टू द पावर u बाई डेल y इक्वल टू 3 e टू द पावर u। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते। तो ये क्या हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और इसकी आ जाएगा e टू द पावर u, और u के लिए डेल u बाई डेल x प्लस y, और इसको करते तो सेम डेल e टू द पावर डेल ऑफ u हो जाएगा और e टू द पावर u आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल y इजिकल टू ये वाला पार्ट रिमेन सेम हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को e टू द पावर e और e टू द पावर u हम लोग को कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं। तो e टू द पावर u और रेस्ट ऑफ द टर्म ब्रैकेट के अंदर डेल u बाई डेल x प्लस वाई डेल u बाई डेल y, और यहाँ पर 3 e टू द पावर u। आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम e टू द पावर e को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिविजिबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में इस साइड जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि डिवाइड में आ जाएगा। तो x डेल u बाई डेल x प्लस वाई डेल u बाई डेल y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 e टू द पावर u डिवाइड बाई e टू द पावर u। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, थ्री, ये 1 हो जाएगा और 3 इंटू 1 हम लोग को आ जाएगा 3, और हम लोग को चाहिए क्या था, हम लोग को चाहिए था ये वाला में राइट हैंड साइड में हम लोग को 3 चाहिए, जो कि हम लोग ने 3 निकाल चुके। तो इस तरीके से हम लोग ने ये राइट हैंड साइड हम लोग ने इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने सॉल्व कर लिया, और हम लोग ने ये यूलर्स थ्योरम का हेल्प से इसको राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने इसका प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो कि यूलर्स थ्योरम से रिलेटेड था वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए।